गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2। ठीक है, अब इस पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने कंपनी फॉर्मेशन के बारे में 4 स्टेजेस देखे थे। ठीक है, जो आपको शायद ध्यान भी होगा। पिक्स, जिसको मैंने कहा था, पिक्स से क्या मतलब हुआ, P फॉर प्रमोशन, E फॉर इंकॉर्पोरेशन, ठीक है, और C और S के अंदर मैंने कहा था पहले आपको C नहीं रखना है, S रखना है। S फॉर सब्सक्रिप्शन और जो C था इसके बाद में आपको क्या था, कमिंसमेंट था। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस थे। तो हमने फर्स्ट स्टेज थी जिसमें P था, प्रमोशन, है ना। वो प्रमोशन इट मीन्स जो था प्रवर्तक जिसे कह रहे थे हम लोग, है ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया था उसी वीडियो में। अब हम आगे की ओर देखते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, इंकॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड द समामेलन, यानी कंपनी का समामेलन, इंकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, अब सेकंड स्टेज इज दैट द कंपनी का समामेलन में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले इन द इंकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सबमिट द प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स, यानी जो पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे देने हैं, वी हैव टू गिव दिस डॉक्यूमेंट टू द ROC। व्हाट इज दैट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए हमें रजिस्ट्रार और ऑफिस के अंदर अप्लाई करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो सेकंड स्टेज है इसी से संबंधित है सारी किससे, डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफिस का। अब ये जो काम है वो सारा कौन सा काम है, रजिस्ट्रार ऑफिस का। तो उसमें हमें क्या क्या देना है, सबसे पहले क्या देना है आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में क्या है, इन दोनों के अंदर क्या आता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो अंतर्गत यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात तो क्या है, ये सबसे कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट कंपनी के जितने जो कंपनी के जो एस्टेब्लिशमेंट के जो नियम हैं, यानी उसके क्या उद्देश्य हैं, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है ना, ये सारे जो हैं वो इसके अंदर बताए जाते हैं कि कंपनी की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। अब आपको भी पता है कि जो स्थापना के जो उद्देश्य हैं वो आप क्यों कंपनी की पहले बताने ही होंगे, और वो क्यों की गई है कंपनी की स्थापना, ये भी आपको बताना ही होगा। ठीक है, इसके अंदर फिर बाद में क्या क्या आता है, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, जो देखिए सबसे पहले होता है नेम क्लोज, यानी नाम खंड। ठीक है, नेम क्लोज के अंदर क्या होता है, कंपनी के नाम से संबंधित सारे बातें होती हैं, यानी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी प्राइवेट है और पब्लिक है। यदि वो प्राइवेट है तो दे हैव टू मेंशन द प्राइवेट लिमिटेड PVT.LTD, आई थिंक आपको याद होगा, लिमिटेड। और यदि वो गवर्नमेंट कंपनी है यानी यदि वो पब्लिक कंपनी है तो दे हैव टू कीप लाइक लिमिटेड। PVT लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनी लगाती है और लिमिटेड जो है वो पब्लिक कंपनी लगाती है। ठीक है, इसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, यानी जो पंजीकृत जो कार्यालय है उसके बारे में कि आपने अपनी कंपनी को कौन से रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो है रजिस्टर्ड करवाया है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लोज, यानी आपकी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्लोज आपको अपनी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करना होगा। कौन सा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद सीमा नियम अंतर, ठीक है, अंतरनियम, पार्षद अंतरनियम। और फिर है लायबिलिटी क्लोज, इट मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर क्या है, उद्देश्य दायित्व खंड। इसमें क्या होता है कि कंपनी को ये बताना होता है कि वो कंपनी का जो जो दायित्व हैं, यानी वो किन किन दायित्वों की सहायता से जो है वो आगे की ओर काम करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है इसमें कैपिटल क्लोज। इसका क्या मतलब हुआ, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लोज, है ना, संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य। इसके अंदर बाद में क्या बताता है कि कंपनी की कितनी पूंजी रहने वाली है, कंपनी का क्या कितना मिनिमम लाइफ टाइम कंपनी के अंदर कितनी पूंजी रहेगी। देखिए 3 प्रकार की कैपिटल होती है। ठीक है, एक होती है ऑथोराइज कैपिटल, एक होती है इशूड, जिसे हम लोग इशूड भी कह सकते हैं, एक होती है सब्सक्राइब और एक होती है आपकी इशूड।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑथोराइज कैपिटल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इस ऑथोराइज कैपिटल का कि कंपनी की टोटल पूंजी कितने अंशों में विभक्त है। एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास में 1 लाख के शेयर मैं अपनी कंपनी के रखता हूँ और पर शेयर कितना हो गया 100 रुपीज़। तो यहाँ पर ये कंपनी यानी कितने की वैल्यू की हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 1, ठीक है, कितने लाख 10 करोड़, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो यहाँ पे यानी जो कंपनी है उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी हम लोग मान सकते हैं 10 करोड़, यानी वो कंपनी कितने तक की है, वो 10 करोड़ तक की कंपनी है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। उसने अपने कैपिटल लॉज के क्लॉज के अंदर ये उसने मेंशन कर लिया कि इस कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी कितनी होगी 10 करोड़, जो कि वो निजी कंपनी है तब तो वो अपने सोर्स से कलेक्ट करेगी, और यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो वो जनता से ज़्यादा इतना ही पैसा वो ले सकती है। आगे आपको समझ में। और इसके बाद एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद अंतर्नियम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट, यानी जो कंपनी की जो आंतरिक जो मैनेजमेंट है ना, प्रबंध है, उससे संबंधित सारे नियम किसमें होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर्नियमों के अंदर इस होते हैं, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं जो आपको कहाँ पे सबमिट करवाने हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर सबमिट करवाने हैं। देन इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, ये भी आपको बताना है जो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब आपके इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या देना होगा उन लोगों को कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी जो व्यक्ति जो संचालक हैं उन संचालकों की सूची, यानी इट मीन्स यू हैव टू गिव द ऑल योर डायरेक्टर्स नेम, देयर एड्रेस, ठीक है, देयर ऑक्यूपेशन यानी पेशा, प्रोफेशन, देयर एसेट्रा। आपको इन सब का लिखित के अंदर विद द सिग्नेचर आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने वह ROC के अंदर। और फिर इसके बाद में रिटन कंसेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं इन सब का क्या करवाना होगा, जो उन रिटर्न भी आपको इनकी जो है एग्रीमेंट यानी का एक सहमति जो है उसका एक शपथ जो होगा वो आपको इस कंपनी के अंदर इसको जो है ROC के अंदर वो देना होगा। ओके, तो इसके बाद में अब आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सम्मेलन में होने वाला क्या क्या है, ठीक है। तो जब आप ये सब दे देंगे इसके बाद में क्या होगा, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगा जिसमें कि आपको ये बताना होगा यानी कि आपने सारे जितने भी अपॉर्चुनिटी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं यानी रिक्वायरमेंट जो हैं एक कंपनी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कंपनी को फॉर्मेशन से रिलेटेड वो आपने सारी पूरी कर ली। यानी आपको एक तरह से क्या देना होगा, एक लीगल जो है आपको डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ये सब काम कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपके बाद में इसमें आपको पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस यानी कि जितनी भी फीस है जो एक निर्धारित जो फीस है वो फीस आपको दी जाए को आपको क्या करना पड़ेगा, वो फीस आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। अब ये फीस किसके अकॉर्डिंग होती है, ये फीस कंपनी के ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग होती है, यानी जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी अकॉर्डिंग तो उसके अकॉर्डिंग उसको फीस जो निर्धारित है वो देनी होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फीस जमा करवा देंगे उसके बाद में आपको दे विल इशू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट यानी कि सम्मेलन का प्रमाण पत्र आपको दे देंगे। और इसके बाद में आपको एक CIN इट मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, निगमित पहचान संख्या आपको जो है और दे दी जाएगी ठीक है। इसके बाद में जो अब होगा क्या, यदि वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, यदि वो प्राइवेट कंपनी है तब तो वो अपना बिजनेस आप क्या कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी दे में स्टार्ट देयर बिजनेस आफ्टर द गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बट इफ इट इज द पब्लिक कंपनी, क्या यदि वो सार्वजनिक कंपनी है देन दे हैव टू गो फॉरवर्ड फॉर द 2 मोर स्टेजेस, उनको 2 स्टेजेस के ऊपर और जाना पड़ेगा जो कि क्या थी, S और C यानी सब्सक्रिप्शन और कमिटमेंट। आगे आपको समझ में, तो यानी जो प्राइवेट कंपनी है वो तो ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद में अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, दे में स्टार्ट देयर बिजनेस, बट द पब्लिक कंपनी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ अ सब्सक्रिप्शन, ठीक है।
यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, पूंजी का अभिदान कैपिटल सब्सक्रिप्शन करना होगा, जो कि यानी पब्लिक में शेयर इशू करने पड़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ये सेकंड स्टेज के बारे में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। वापस रिपीट कर देता हूँ, इन दिस स्टेज what the promoters have to give all the required documents, which is the preliminary documents, which is like memorandum of association and article of association. Also they have to submit the their directors list and all with the declaration of them, agreement and etc. They have to payment of the payment for the prescribed fees, यानी जितनी फीस है वो सारी उनको जमा करवानी। then they may start their business, whose the private company, they may start the business after getting the incorporation certificate, but the public company have to go for the further the third stage, which is the subscription. Okay, so I hope you all got it, my this second video for the company's formation. Okay, we will meet in a third video, which is related to the third and fourth stages. Okay, till then, thank you, bye bye.